बाहर जाके कहते शंभलो तू यहाँ थी। क्या पता वो ऐसे कहता है। नाराज ना हो, गुस्सा ना करो। किला नहीं किलो किलो चाय जी मजेदार गर्मा गर्म हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नए व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। बब्बू को देखे किधर चढ़ा हुआ है, अपने चाचू के कंधे पे। कंधा बोलते हैं हम, कांडा कंधा कंधे पे चढ़े हुए हैं। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? आज छुट्टी है, अब कोई गोश हो बोटी छोटी मांस मुंह सलियसन के आने लग गया। इसको मैं बोल रहा था अपनी इश्क का नशा उतर गया तेरा। और किसी ने सच ही कहा जी, इश्क अंधा होता है। अगर आपने इश्क अंधे वाली मिसाल सुनी हो, अगर ये सच ना हो तो आपने लियसन को जरूर याद करना है। ये दे आपके गीत गा रहे हैं ये। हाँ बाबा बाबा कर रहा था। हाँ ये आपके गीत गा रहा है। उतरा ये सब नीचे उतरो। अली ऐसे की चाय ना यार किस चीज का गुस्सा है? जा तो रहा हूँ, अगर हैदर अली कुरान पाक पढ़ रहा है या ट्यूशन पढ़ रहा है, मैं भी तो काम कर रहा था। अभी बस जाता हूँ, आपको मैं ला के देता हूँ, आप पकाना शुरू करो। जैसे आप आए थे ना, मैंने आपको पकाने का पूछा और ये टाइम आ गया, क्योंकि फिर आपको पता वो दिन छोटे है ना, रातें बड़ी हैं, फिर जल्दी से ना रात हो जाएगी, फिर चूल्हे पे भी अंधेरा हो जाएगा। अंधों की तरह सालन बनाना पड़ता है, हंडी रोटी करनी पड़ती है। फिर रोटी का भी नहीं पता चलता है भाई सही सिक रही है या कच्ची, या फिर जैसे अंधेरे में पक्की जाती है फिर वैसे ही खाई जाती है। फिर कच्ची रोटी ना फिर नुकसान देती है, वो जो हमारी अतड़ियाँ होती है ना, उनमें जाके कच्चा आटा फिर चिपक जाएगा। दो मैडम से भाई, ये प्याज आप वहाँ से लेकर आई हो? हाँ जी। किचन से? हाँ जी। चिकन से? नहीं, किचन से लेकर आई हूँ। अभी बना तो है नहीं, बस अल्लाह पाक जैसे बनवा दे, ये लकड़ी से जान छूटेगी। आमीन आमीन। अच्छा ये लो, नाराज ना हो, गुस्सा ना करो। मैं जाता हूँ, आपको अभी ला के देता हूँ। आप ये प्याज वगैरह बनाओ, इतना मैं जल्दी जाता हूँ। चिकन लाना है, आलू तो पड़े हैं। आलू आए हुए हैं घर, और सिर्फ आपने चिकन लेके आना है, हरी मिर्चें लेके आनी है और हरा धनिया आपने लेके आना है। गुड हो गया, बस मैं अभी आया। हाँ जी। ये आपके प्याज काटते तक मैं पहुंच जाता हूँ। 50 की दही भी लेके आनी है आप। प्याज 50 की दही तो फिर लेट हो जाएगी, क्योंकि दही दूर से मिलती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये सब चीजें जो है ना आपको ला के दे देता हूँ, ठीक है जनाब? हाँ जी, क्योंकि सालन में ये दही डालेंगे ना, सालन का ना अलग से ना जायका हो जाएगा। लो जनाब, ये इसकी चीज है, ये लो, ये उतार लो। हाँ जी, वो आप भाई लेके आए ना, तो ये दोनों तो ऐसे मांगे। उसको देखो, उसको देखो, इसको भी दो हिस्सा, दोनों इसको भी दो ना हिस्सा, इसका भी निकाल दो। लो जनाब, गोश्त आ गया, दही आ गई, हरी मिर्चें और आपका धनिया आ गया। 4 चीजें, ठीक है जनाब? पूरी है ना चीजें, बाद में गिला ना करना। ये 30 रुपए का धनिया और हरी मिर्चें मिली, इतनी महंगाई हो गई है। कल मैंने 100 रुपए में मंगाई थी हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, वो जरा सी चीजें दी थी। हरा धनिया भी थोड़ा सा दिया था, जो मतलब भाई कल जो सालन में डाल। बस महंगाई का दौर चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा करो। बस ये डाल लो, खुशबू हो जाएगी। नहीं माशाल्लाह, ये तो आज फिर भी बहुत ज्यादा, 2 हंडियों में डल जाएगा। कल जो हैदर लेके आया था वो सिर्फ 1 हंडी का लेके आया था। मैं क्या करूँ? उस दिन मुझे कौसर कह रही थी अंगूर अंगूर अंगूर, उस दिन मिल नहीं रहे थे, आज नहीं लेने थे, सामने ही पड़े थे अंगूर। देखें, ये नियाब के लिए इसने मंगवाए हैं। इसमें से यूसुफ को भी दो। ये सब कहे कितने में? हाँ चलो माशाल्लाह। किसी उसके अंदर देते ना कटोरी में। ज़रा कटोरी लेकर आओ, जाओ। इसको फिर मैं लाती हूँ। लो जनाब, ऐसी भी कोई बात है? आपने तो कुंडी सोटा मांगे और कुछ मांग दी, वो भी उठा देता मैं। ये कोई बात है? ये तो कुंडी सोटा है। मैंने जो चीज की जरूरत थी, मैंने वही आपको कहना था भाई मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे दे दो। और चीज मैंने क्या करनी है, या मैंने अपने सर में मरवानी है? नहीं नहीं, आपके सर में क्यों मारेंगे? फिर तो हम तो रोटी से भी जाएंगे, खाने पीने से भी जाएंगे। माशाल्लाह, ये टेंशन ना लो, मिल जाएगी आपको खाने के लिए भी। जी जी। कढ़ाई जी चूल्हे पे चढ़ा ली है, और आयल नहीं है, घी ऐड करके प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे प्याज फ्राई हो जाएंगे ना, प्याज निकाल के मैंने ये इसमें प्लेट में मसाला मैंने काटा हुआ था ना, इसी के अंदर प्याज थे, टमाटर, हरी मिर्चें और टमाटर मैंने इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में डाल दिया है। प्लेट मैंने खाली कर दी है, और प्याज फ्राई करके मैंने इसमें निकाल के ना, ये कुंडी में मैंने सामने वालों के से कुंडी मंगवाई है, इसमें कोट के ना फिर मैंने डाल दिया। क्या ले? और जनाब, मैं ताबेदारे से कोई बात भी है? कह रही जी मेरे आलू आपने नहीं दिखाए, नाराज हो रही थी। ये देखें जी, आलू बड़े प्यारे। मैं पहले भी तारीफ करता हूँ कि आप आलू बड़े जबरदस्त काटती हैं, बड़े स्टाइल में काटती हैं, बड़े जबरदस्त। एक आलू एक कटोरी में चले जाए और मज़ेदार, ऐसे समझो बोटी मिले ना मिले, शोरवा आलू को जब हम तोड़ते हैं बड़ा मज़े का लजीज शोरवा हो जाता है। शोरवा और आलू तोड़ते हैं, शोरवे के अंदर आलू तोड़ते हैं। वही ना, शोरवे के अंदर आलू तोड़ते हैं, ज़बरदस्त शोरवा हो जाता है। उसकी जो
खमीर होती है ना, बड़ी मजे की बन हाँ जाती जी, है। वो गाढ़ा बना जाता है आलू ना फोड़ने से। और इधर मैंने चिकन भी धो के रख लिया, ये देखें ढक के रखा हुआ था मैंने। जबरदस्त, आपने चिकन अच्छी तरह से धोया है। मैंने उसको बोला था छोटी छोटी बोटियां करना, 1 किलो लेकर आया हूँ। महंगाई बहुत ज्यादा है, ज्यादा फोड़ भी नहीं कर सकते, क्या करें। मुझे लग ही नहीं रहा है 1 किलो चिकन। मैं बल्कि ज़ारा को कहती, मैं कहा ज़ारा चिकन ना थोड़ा नहीं है, कहती शुक्रबाजी ये 3 पे है चिकन। मुझे फिर आपने वहम डाल दिया है, मुझे देखना पड़ेगा। 3 पाव हुआ है, आपको ऐसे ही लग रहा है। किलो भी आजकल छोटा हो गया है, इसको ढक देता हूँ। किलो भी छोटा हो गया। किला नहीं, किलो 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 मैं वही कह रही हूँ, छोटा कैसे हो गया किलो। अब किलो छोटा कैसे हो गया ये तो मैं नहीं समझा सकता, कैसे छोटा हो गया है। मतलब ये है कि जो बट्टे पहले हुआ करते थे, जैसे मरले छोटे हो गए हैं, इसी तरह किलो भी थोड़े हो गए हैं। पता नहीं उसने पूरा डाला कि नहीं डाला, क्योंकि मैं आगे चला गया था दही लेने के लिए। उसको मैंने बोला था भी 1 किलो आप चिकन तोल दो, छोटी छोटी बोटी करके रखना, मैं भी दही लेकर आता हूँ। और उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि नाप तोल वैसे भी नहीं करना चाहिए, हेरा फेरी और गुनाह होता है। मेरे ख्याल से मुझे पूरा 1 किलो गोश्त नजर आ रहा है। ऐसे इनका वहम है कि भाई गोश्त कम है। ज़ारा जी यहाँ पे कुछ बांट रही है। ये जी बिस्कुट के डब्बे मंगवाए हैं इसने, ये आए पड़े हैं बिस्कुट के डब्बे। ये रे बिस्कुट, खुद बाहर चली गई है, पता नहीं किधर चली गई है, कहाँ चली गई। इसको बाहर ना भेजा करो। हाँ जी भाई, इसलिए तो आई हूँ पहले ना। वो ये किधर गया था ये, उधर चला गया। इसको बाहर इसकी निगरानी किया करो, फिर आपको जो है ना, ये अभी देखा तो अभी क्या हुआ था आपके हाँ जी सामने। भाई देखा था, तो अभी ना भाई मैं जब पहले आई थी ना, अभी मैं देख के अंदर ही गई तो इसने मुनीब ने उठाया था, तो इतने में आवाज आ गई, यूसुफ ना उधर नाली में गिर गया, तो इसने पकड़ा था, तो फिर इधर भागा, फिर हम सब भागे। तो देखा, मैं यही कह रही थी शुक्रियाबाजी, अगर ये ना होते तो हम होते तो हम ना पता चलता, फिर इसको कौन निकालता। हाँ सही बात है, शुक्र है बच्चे थे, देख लिया, अल्लाह ने बचा लिया। हाँ जी, अल्लाह पाक सबको बुरे वक्त से बचाए। आमीन। बच्चों का आप ख्याल रखा करो। हाँ जी भाई, रखती हूँ आपके सामने, बहुत ज्यादा तो रखती हूँ, फिर भी भाग जाता है ये बाहर। बंद कर दो। इसी वजह से मेरे ख्याल से आपने बिस्कुट वगैरह मंगाए हैं, तकसीम किए हैं बच्चों में। ये ना आप चीज मंगाओ, बच्चों को बांटो, अल्लाह ने ये सबको दोबारा जिंदगी दी है, इसलिए ना अल्लाह ने हमकी ना चीज बांटे हैं। जी हमारा एक टूंडा मुर्गा है, उसका किस्सा मुझे सुना रही है, और ये हकीकत किस्सा है, मजाक नहीं है, झूठ नहीं है। उसका क्या चक्कर है जी टूंडे मुर्गे का? ये लो, ये हाल है। वो धुआं खा रहा है ना आंखों में। जी बताओ टूंडे मुर्गे का। टूंडा मुर्गा ऐसा, वो ना पहले मुर्गियाँ शेर में फिर रही थी, कौशल ने ना वो झाड़ू से वो किया ना, तो वो ऊपर चली गई है। तो वो ना फिर मुर्गा जो था ना, एक मुर्गी बाहर आएगी, वो ऊपर पहले उसने ढूंढा होगा ना, उसने देखा होगा नहीं है मुर्गी, वो नीचे आया, नीचे से आके ना यहाँ घूमता रहा दरवाजे के पास। वो कुंडी खोली है, कौशल ने वो बाहर गया, वो मुर्गी को ना, लाल मुर्गी को उसने ना खुडे के अंदर देखा, उसने कहा शमलो तो है नहीं। हाँ, शमलो को ढूंढने गया। हाँ शमलो, तो वो ढूंढ के लेके आया, फिर दरवाजे के पास खड़ा रहा, हमें नहीं पता चला वो सामने वाले का बच्चा है ना, उन्होंने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोला, वो पहले मुर्गा आया, फिर मुर्गी आई, वो उसको ऊपर लेके चला गया। बाहर जाके कहते शमलो तू यहाँ थी। हाँ शायद, तो क्या पता वो ऐसे कहता होगा। आपके काल आ रही है, वो बाहर चाचू आए हैं, उनको को आ रहे हैं। बाबा बेटा खोल दो, आ रहा हूँ। चलो शमलो अब ले गया ऊपर। हाँ जी, वो ले गया आराम से। नग पूरे हो गए हैं। हाँ जी, उसने पूरे कर लिए हैं। चलते हैं जी, अब आपको हांडी दिखाते हैं शमलो का। मैंने आपको हाल सुनाया है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चिकन वाला जी सालन हो चुका है हमारा रेडी, तैयार। असल में ना शुक्रिया क्या करें, इसकी हमारी अक्सर जो है ना तू मैं तो कभी नहीं होती, बहस होती है भाई क्या पकाए, समझ नहीं आती। फिर क्या करते हैं, भाग के चिकन ले आते हैं। चिकन से ही हमें ज़्यादा मसला है, लेकिन पकता भी चिकन ज़्यादा ही है घर में, क्या करें समझ नहीं आती। आलू, बैंगन, कद्दू, टिंडे, दालें, फिर किचन, ये जो पकाया हाँ जी, है। वो आप कह रहे थे ना शुक्रिया जी, या तो आलू पालक बना लो या तो आलू मेथी। मैंने कहा जुम्मे वाले दिन से हम साग खा रहे हैं, कल सुबह तिकर हमने खाया, पीर वाले दिन तिकर। मैंने कहा अब तो हमने नहीं खाना ना ये साग वाली चीज़ें। मैंने कहा अब ना हम कुछ और बनाते हैं। फिजा बेटी कह रही थी सेमिया बना लो, मैं कुछ और कह रही थी, फिर आप कुछ और कह रहे थे, आपने कहा वो पीली दाल बना लो। मैंने कहा रात चने बनाए हैं, चने बनाए, अब दाल नहीं बनानी। फिर चिकन का मैंने कहा, फिर आप आलू चिकन ले आए हैं। यहाँ पर जी कौसर क्या लेकर बैठी है, ये खुद खा रही हो या नहीं आपको खिला रही हो? नहीं आपके लिए ना, नहीं आपको सब्र नहीं हो रहा था ना, वो रोज जा रही थी, कह रही थी मुझे रोटी दो, तो फिर अभी शुक्रिया से मैंने बोला, फिर आप शुक्रिया ने दी है, तो फिर वही खिला रही हूँ इसे। अभी वो आलू खा रही है, बाद में ये खिलाऊंगी। आलू खा रही हो, खा लो। वो आलू नीचे गिरा दिए। आपने बोला, उसने फेंक दिया है। मैं इसे अंदर कमरे में लेके ना, जब बैठक में लेके ना, फिर इसे खिलाऊंगी।
हमारे पास गरीबों के लिए, हकदार मुस्तहिक फैमिली के लिए रज़ाइयाँ आई हैं। अल्लाह पाक की तरफ से मदद हुई है। अल्लाह पाक के नेक बंदों ने इसमें हिस्सा शामिल किया है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, वकास भाई, अवैस भाई, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीरब और हादी। उनकी तरफ से ये गरीब फैमिली में रज़ाइयाँ तकसीम करनी है। यहीं पर दुआ करवाते हैं, फिर इंशाअल्लाह तरतीबवार जैसे जैसे जिनका नसीब की ये रज़ाइयाँ हैं उन तक हम पहुँचाएँगे। दुआ कर लेते हैं फैमिली के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये रज़ाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा गरीब फैमिली के लिए मेरे प्यारी प्यारी फैमिली ने भेजी हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जब ये गरीब फैमिली सर्दी से बचेगी, गरम गरम रज़ाई जब इनको मिलेगी ओढ़ने के लिए, तो यकीनन दिल से दुआ निकलेगी। एक बहन ये हमारी आई है, बड़ी दूर से सफ़र करके आई है। काफ़ी टाइम से ये बेचारी राब्ते में थी कि भाई अगर रज़ाई आई है तो लाजमी हमें भी दीजिएगा, हम भी हकदार मुस्तहिक हैं। और ये वो बहन है जिस बहन को हमने रूम बनवा के दिया था। मेरे बहुत ही प्यारे भाई खालिद भाई, साथ में मेरे बहुत ही प्यारे भाई की आंटी और अंकल, उनकी तरफ से हिस्सा शामिल किया गया था और इनका रूम तैयार किया गया था। ये वो बाजियाँ बेचारी इतनी दूर से सफ़र करके रज़ाई लेने के लिए आई हुई हैं। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारे भाई वकास भाई, अवैस भाई, मेरा हादी बेटा, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक पूरी फैमिली की खैर फरमाए। खसूसन बिल खसूस अल्लाह पाक मीरब और हादी बेटा जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ये जो आपने गरीबों के लिए सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा भेजा है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। यकीनन ये सर्दी से गरीब फैमिली को बचाएगी और आपको बहुत दुआ मिलेगी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी, बाजी को 2 रज़ाइयाँ दें। ये बेचारी बड़ी दूर से सफ़र करके आई है, इंतहाई गरीब फैमिली है। ये फैमिली तंबू के अंदर रहा करती थी, कैंप के अंदर रहा करती थी। भाई खालिद ने और प्यारी आंटी जी ने, अंकल जी ने जो है इन पे करम नवाजी की, भेजा अल्लाह पाक ने फरिश्ता बना के, इनको रूम बनवा के दिया। आज भी दुआ करती हैं और जब तक वो रूम रहेगा, दुनिया सलामत रहेगी, ये ज़िंदा रहेंगे, दुआ मिलती रहेगी। रूम आपका ठीक है माशाल्लाह? ठीक। दुआ करते हैं ना? आमीन आमीन। और जो रज़ाइयाँ आपको मिलेंगी जब आप ओढ़ेंगे सर्दी से, मेहरबान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है जी, अल्लाह पाक खुश रखे जी। चले दे दें जी, इनका जो नसीब आया है अल्लाह पाक ने भेजा है, ये इनको दें ताकि ये ले जाएं और सर्दी से बचें, ओढ़ें, अपने बच्चों को भी उड़ाएं। अभी जी शुक्रिया को लेके जा रहा हूँ मैं दर्जन के पास। कुछ इसने कपड़े सिलाई वगैरह करवानी है, ठीक वगैरह करवानी है, क्योंकि आपको पता है जो कपड़े हमारे बाहर से आते हैं, जो बहन भाई भेजते हैं, कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको ठीक करवा के पहनना पड़ता है। इसलिए जो है ये जाके ठीक करवाएगी। जब वो नाप के हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर जो है ये अपने इस्तेमाल करेगी। हाँ जी, जो ये कपड़े आए थे ना मेरे, तो मैंने सिर्फ 4 सूट इसमें से लिए हैं। ये ना कपड़े जो आप ही ने भेजे हैं। हाँ जी, जो आप ही ने भेजे थे ना, सिर्फ वो कमीज़ों की फिटिंग वगैरह होनी है, शलवार छोटी होनी है, और जो अनसिला सूट आया था वो मैंने सिलाई करवाना है। ये वाला मेरे ख्याल से अनसिला सूट है, ये बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये भी साथ लेकर जाना है। और ज़ाहिर कि मैंने वो कुर्ती भी लेके जानी है सही करवाने के लिए ना, उसकी सिर्फ फिटिंग वगैरह होनी। ये 4 सूट तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं जी। छोटे मोटी ये सेटिंग वगैरह करवानी पड़ती है, तरतीब रखनी पड़ती है, क्योंकि ये छोटी मोटी सेटिंग वगैरह ना करवाओ, वो फिर छोटे कपड़े बड़े इस तरह से हो जाते हैं। हाँ जी, वो अम्मी के घर होती थी ना, अम्मी के घर तो मैं काट के ना सही कर लेती थी, लेकिन ना ये फैंसी है ना, चलो ये दर्जन है ना अपने तरीके से करेगी ना, ऐसे लगेगा जैसे ना ये नए सिले हुए हैं। कौसर से पूछो, कौसर क्या आप ये छोटे बड़े कपड़े कर लेती हो या सिर्फ सिलाई करना जानती हो? नहीं, सिलाई भी कर लेती हूँ, छोटे बड़े भी कर लेती हूँ, मगर ये फैंसी है ना, मतलब अच्छे वाले हैं। खतरे वाला काम है। हाँ जी, खतरे वाला काम है। फिर मैंने कब का छोड़ा, अभी 2-3 साल हो गया मैंने नहीं सिलाई की है ना, तो इसलिए आप शुक्रिया वहाँ दे रही है। अच्छा, घर का ख्याल रखिएगा, हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, हम अभी आ जाते हैं। चलो जनाब, हो गया जी काम। कौसर के जिम्मे घर लगा दिया है। ज़ारा अंदर है, कौसर बाहर है। मैंने कहा चलो भैया बाहर फिर रही है, देख लेगी, हम 10 मिनट तक आते हैं। ठीक है जनाब, ये भी लेके चलना है? हाँ जी, वो ना यूसुफ ज़ारा को तंग कर रहा था ना, ज़ारा ने मुँह हाथ धो के ना बोल के कपड़े चेंज करवा दिए। कोई बात नहीं, जैसे कपड़े चेंज करवाएगी ना वो फिर सो जाएगा, माशाल्लाह से 3-4 घंटे सोएगा। बच्चे आएंगे वो फिर सो के उठेगा। इन खेतों के साथ और इस खजूरों वाले बाग के साथ, हमारी इस गली के साथ, इस मोहल्ले के साथ, इस बस्ते के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी अर्सा हम इस गली में रहे हैं, इस मोहल्ले में रहे हैं, इस बस्ती के अंदर रहे हैं।
और इस बस्ती के साथ, मोहल्ले के साथ हमारी काफ़ी यादें वाबस्ता है। आपको पुराना घर भी दिखाता हूँ। इस घर के अंदर रहा करते थे। इस घर में कोई अब शिफ्ट हो गया है, किराएदार आ गया है। बाजी दर्जन के घर पहुँच गए हैं। बकरियों को भी बाहर निकाला हुआ है, सर्दी बड़ी है यहाँ पर। बाजी के घर पहुँच गए हैं, दर्जन बाजी के घर, और किराएदार निकल के देख रहे थे। हाँ जी, ये कौन है? चलो जाओ फिर देख कर आओ क्या हुआ। ताला लगा हुआ है। ओहो, शुक्रिया, आपके साथ तो प्रैंक हो गया है। हाँ जी, वो ताला लगा हुआ है। वो फिर शादी भी है, शादी के लिए कपड़े देने आई थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा पता कर लो। कब आएंगे ये? वो रो रहा बेचारों से मारा इसकी मम्मा ने। अच्छा आप जाओ उसके घर, गोले वाले के घर, वो तो पता कर क्या, वो कह रहा था मेरे इधर पड़ा है। दर्जन बेचारी बेवा है, वो घरों में काम करने के लिए गई हुई है। क्या करे, फिर गुजारा भी तो नहीं होता, पेट तो पालना होता है, बच्चों का भी अपना भी। ये वाले मंजर, ये वाले सीन मैंने आपको कई बार अपने व्लॉग में दिखाए हैं। जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, व्लॉग हमारा देखते हैं, आपको ये वाले मंजर भूलते नहीं होंगे। आज भी मैंने कहा चलें आपके साथ ये मंजर शेयर कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल का रखता हूँ, कहीं गिर ना पड़े। और बच गए। रजाई लेकर जी भट्ठे पर पहुंच गए हैं। भट्ठे की मजदूर लेबर फैमिली के पास पहुंच गए हैं। ये बाजी इधर काम कर रही है, ये इसका बंदा है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह बना रहे हैं। पेट के लिए करना पड़ता है, क्या करें। बाजी ये आपकी अमानत, ये आपके हस्बैंड को दे दी हैं। 2 रजाइयाँ अल्लाह पाक की तरफ से आई हैं। भाई हैं वकास भाई, अवैस भाई, 2 बच्चे हैं मीर हादी, उनकी तरफ से ये आपको सर्दियों का तोहफा मिला है। दुआ करनी है। अल्लाह पाक उसको और दे। आमीन आमीन, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ हमेशा दिल की होती है। दुआ जो है ना, आपने दिल से जो देनी है ना, जब आपको ये सर्दी से बचाएगी ना, वो दुआ हमारे काम आएगी। जज़ाकल्लाह आमीन। ये जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भट्ठे की लेबर रहती है, मजदूर फैमिली रहती है, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और कई ऐसी फैमिली हैं जिनके अपने घर भी नहीं है, क्योंकि जिनके घर नहीं होते वही फैमिलियाँ आकर इस रूम के अंदर रहती हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं। इनको कोठियाँ हम बोलते हैं या झोपड़ियाँ बोलते हैं, रूम तो है नहीं। ये अल्लाह पाक हम सबको जो बेघर है उनको अपना घर दे। ये फैमिली इंतहाई हकदार मुस्तहिक फैमिली है। ये बाजी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, ये हाथ बांध रही थी, कह रही थी सर्दी बहुत होती है भाई, बच्चे और हम सर्दी से बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह पाक ने इनकी मदद की है माशाल्लाह से। 2 रज़ाइयाँ बहुत ही प्यारी खूबसूरत न्यू रज़ाइयाँ इनको दे दी हैं। अभी ये काम कर रहे हैं, ये देखें मिट्टी में इनका सारा कपड़ा भरा हुआ है, हाथ भरे हुए हैं, खुद भी मिट्टी में भरे हुए हैं। बाजी दुआ करनी है, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। अच्छा भी अल्लाह आपको बहुत दे जो उनको हमारी मदद की, और जिनकी तरफ से आई हैं उनके लिए भी दुआ कर दें। अच्छा भी अल्लाह उनको भी बहुत दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। एक और घर पे जी पहुंच गए हैं। अभी इनके काम का टाइम है, ये बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, उधर मिट्टी बना रहे हैं, ईंटें वगैरह बना रहे हैं। इनकी हालत आप देख सकते हैं। वहाँ से लेकर आया हूँ इनको, और इनका घर मैंने पहले आपको दिखा दिया था। सर्दियों का ये अनमोल तोहफा बाजी की बेचारी ये 3-4 मरतबा जो है मेरे पास होकर आई है। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। ठीक है बाजी, जिनकी तरफ से आई है बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारे कनाडा में रहते हैं, वकास भाई, अवैस भाई, मीरा हादी बच्चा है। इन फैमिली के लिए आपने दुआ करनी है। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। इस भट्ठे पे जी जो लेबर की मैं वीडियो बनाकर गया था, जिनको ज़रूरत थी, जिनको देनी थी, उनको रज़ाइयाँ मैंने दे दी हैं। 2 फैमिलियाँ ये आई हैं, इंतहाई हकदार मुस्तहिक फैमिली हैं। इनके शोहर भट्ठे पे मजदूरी करते हैं और इनके शोहर वैसे मजदूरी करते हैं। ये भट्ठे के साथ ही रहती हैं, बिल्कुल निहायत हकदार मुस्तहिक फैमिली है। इनको रज़ाइयों की ज़रूरत है। जिस तरह मेरे भाई ने बिस्मिल्लाह करवाई है, आप भी मुखैर हज़रात जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप भी इस काम में शामिल हो जाएं। जब ये सर्दी से बचेंगे, जब रज़ाई इनको सर्दी से बचाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ इनकी दिल से दुआ निकलेगी। वो दुआ जो है हमारे यहाँ भी काम आएगी, आगे भी काम आएगी। इन फैमिली को रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है। एक और फैमिली के पास जी पहुँच गया हूँ। ये भी काम ही कर रहे थे। इनके हाथ देखें मिट्टी से भरे हुए हैं, दोनों बाजी के हाथ। ईंटें वगैरह बना रही थी। मैंने कहा बाजी आप उधर ही आ जाएँ, आपके हाथ ख़राब हैं, रज़ाइयाँ ख़राब हो जाएंगी। 2 रज़ाइयाँ बाजी को दे दी हैं माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त रज़ाइयाँ। बाजी ज़रा भाई आपके हाथ साफ़ हैं, आप ज़रा खोलिएगा इसको। मैं आपको साथ में रज़ाई भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि रज़ाई की लेंथ कितनी है। ये देखें चरपाई से बड़ी है रज़ाई, इधर भी नीचे हो रही है, उस साइड से भी नीचे है रज़ाई। ऐसी है ना भाई? ठीक है जी, दुआ करनी है।
आमीन आमीन। एक बात जी मैं और साथ में आपको बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये जहाँ पे घर है इसके सामने बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये ईंटें वगैरह बना रही है लेबर। ये कह रही है जी हमें भी रज़ाइयाँ दें, हम भी तो गरीब हैं और हमारी फैमिलीज़ घर पे मौजूद होती है इंतहाई मजबूरी में। ये हम आपको कह रहे हैं। यहीं पे अभी भाई ने एक पैगाम भेजा है, कहते हैं जी आप हमारी भी कुछ कोशिश कर दें। इनके साथ जो फैमिली भट्ठे पे रहती है, इनके अलावा और भी भट्ठे पे काम करती है, जैसे गद्दा रेडी वाले होते हैं और ये जिस तरह की ये ईंटें बनाते हैं, ये वाली फैमिली भी होती है। और ये छड़े होते हैं लेकिन इनकी फैमिली जो है ना पीछे होती है, घर पे मौजूद होती है। ठीक है बाजी, दुआ की दरख्वास्त है, जज़ाकल्लाह। एक और जी भट्ठे पर पहुंच गए हैं। भट्ठा तो वही है, मतलब यह है कि वो एक और घर पर पहुंच गए हैं। इनका दरवाजे वगैरह नहीं होते, भट्ठे के जो रूम होते हैं आराम से नीचे से ले जाएं। आ जाऊँ जी मैं? जी। ये जी फैमिली है, मैंने इनकी भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि ये छोटी सी फैमिली है, इनको 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है। आप भट्ठे पे क्या काम करते हैं? अच्छा, चलें जी। बहुत ही प्यारी हमारी फैमिली है, कनाडा में रहते हैं वकास भाई, अवैस भाई और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं अवैस भाई के, मीरा बहादी। आपने दुआ करनी है, जब आपको ये सर्दी से बचाएगी ना रज़ाइयाँ, फिर आपने दुआ करनी है। बस फ़कत ये कहना है कि अल्लाह पाक जिसने नेक बंदे ने ये हमारी रज़ाइयों की मदद की, अल्लाह पाक उसके घर में खैर व बरकत फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह। जनाब उठ गई हो सोकर? हाँ जी मैं सो के उठ गई, लेकिन सोई तो हूँ नहीं, वैसे मैंने कह दिया जी उठ गई हूँ। अच्छा, लग तो ऐसे रहा था कि जिस टाइम मैं गया था आप सो रही हो, अब आप कह रही हो मैं सोई नहीं हूँ, बस वैसे ही पता नहीं बिस्तर पे सोई नहीं है तो फिर क्या कर रही थी? बिस्तर पर आराम फरमा रही थी। आराम फरमा रही थी, चलो बस ठीक है। एक ही बात, ये आराम करना सोना कौन सा फ़र्क पड़ जाता है। अभी जी मैं 6 फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की रूटीन में रज़ाइयाँ दे दी हैं। टोटल 8 फैमिली को हमने रज़ाइयाँ देनी थी, जिसमें से 2 फैमिली अभी रह गई है इंशाल्लाह ताला। जैसे ही 2 फैमिली का इंतज़ाम होता है, मतलब जैसे ही 2 फैमिली हमारे पास पहुँचती है इंशाल्लाह उनको भी ये रज़ाइयाँ भाई वकास की तरफ से, अवैस भाई की तरफ से दे देंगे। कनाडा में रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे दोनों भाइयों के अल्लाह पाक कारोबार में, रिस्क में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मीरा बहादी, अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, नेक साले बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ जी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।